अगर आप सच में पढ़ाई करना चाहते हैं, आपको बहुत बारीकी से पढ़ना होगा, बहुत मेहनत करना होगा, बार बार रिपीट करना होगा, तब जाकर आप सीख पाएंगे। विद्या की रक्षा करनी है तो योग्य अर्थात अभ्यास तो करना ही होगा। विद्या योगेन रक्षते, विद्या की रक्षा योग्य तो अभ्यास से ही होती है, और जब तक आप योग्य अभ्यास नहीं करोगे विद्या की रक्षा नहीं हो सकती है। आज पढ़िएगा, छोड़ दीजिए तो वह कुछ समय के बाद भूल जाइएगा। तो बार बार प्रैक्टिस जरूरी है ना। ढेर करने के लिए छोटी छोटी चीजों को उठा कर रखना पड़ता है। उन्हीं छोटी छोटी ज्ञान को आप अपने अंदर समेटते हुए आपके पास ज्ञान का भंडार होगा, लेकिन छोटी छोटी बातों को आपको समेटना पड़ेगा, तब जाकर कहीं आप सफल हो पाओगे। उससे टॉप नहीं होती, एक बार पढ़ लेने से कोई टॉप नहीं होगा। उसको बार बार पढ़ना पड़ता है, बार बार अभ्यास करना पड़ता है, छोटी छोटी गलतियों से बचना होता है। पढ़ने वाला विद्यार्थी कभी बहाना नहीं बनाते, वह कभी अपने आप को नहीं कोसते कि हमारा गरीबी में जीवन बीतता है, हमारे पिताजी गरीब हैं, मेरे पास कोई संसाधन नहीं है। कर तू पढ़ाई ऐसी, कर तू पढ़ाई ऐसी कि सफलता तेरे कदमों को चूमे, सफलता तेरे कदमों को चूमे। लोग तुम्हें ढूंढे, लोग तुम्हें ढूंढे, तुम्हारी सफलता का राज पूछने, तुम्हारी सफलता का राज पूछने। तो यदि आप खामोशी से पढ़ोगे, मेहनत करोगे तो निश्चित सफलता होगा, और आपकी सफलता एक दिन शोर मचाएगी। लेकिन बार बार छोटी छोटी गलती को दोहराना नहीं है। छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश क्या करो, छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश क्या करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाया करते हैं, पत्थरों से ठोकर खाया करते हैं। यदि आप छोटी छोटी गलती को दोहराइएगा, आप जिस उम्र में हैं, अभी जिस पड़ाव में हैं, इसमें छोटी छोटी गलती हो रही है, और गलती हो जाए तो कोई बात नहीं, उस गलती को एक्सेप्ट करना, सुधार कर लेना। लेकिन गलती यदि दोहराई जाए ये गलत बात होती है। गलती को कभी दोहराना नहीं, जो गलती है उसको झांको, यहाँ गलती है, उस गलती को दूर करो। तो क्वेश्चन 1 है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होता है, सिंगल पेरेंट, एक ही पेरेंट के द्वारा उत्पन्न होगा, तब यह क्या कहलाएगा? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, जब संतति की उत्पत्ति सिंगल पेरेंट अर्थात एकल जनक द्वारा होती है, तब यह क्या कहलाती है? तो वह कहलाएगा अलैंगिक जनन। और क्वेश्चन दूसरा है, क्वेश्चन नंबर 2 है, जब नर गेमिट एवं मादा गेमिट में युग्मन होता है तब यह क्या कहलाता है? तो मेल गेमिट और फीमेल गेमिट का जब फ्यूजन हो, नर गेमिट और मादा गेमिट का जब युग्मन हो, फ्यूजन हो, तब यह लैंगिक जनन कहलाता है। लैंगिक जनन, लैंगिक जनन जिसमें लिंग भाग लेते हैं, दो जीव, दो विपरीत लिंग वाले जीव अर्थात नर और मादा भाग लेते हैं। नर और मादा का गेमिट का जब युग्मन होता है तो यह जनन लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, उभयलिंगी प्राणी है। उभयलिंगी का अर्थ होता है दो लिंग वाले जीव। उभयलिंगी का अर्थ होता है दो लिंग वाले जीव, अर्थात जब मेल और फीमेल दोनों लिंग एक ही बॉडी में रहता हो तो उसे उभयलिंगी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3, उभयलिंगी प्राणी है। मुर्गी नहीं एक लिंगी है, सांप भी एक लिंगी है, ए और बी दोनों हो ही नहीं सकता। केचुआ, केचुआ जो वर्म होते हैं, केचुआ इंग्लिश में अर्थवर्म बोलते हैं, चाहे वह अर्थवर्म हो या मनुष्य के शरीर का कोई ही वर्म क्यों ना हो, कोई भी कृमि क्यों ना हो, वह आपको उभयलिंगी मानते हैं। तो केचुआ जिसे इंग्लिश में अर्थवर्म कहते हैं, तो यह वर्म हो जाएगा उभयलिंगी या द्विलिंगी। तो केचुआ कौन सा जीव है? द्विलिंगी या उभयलिंगी, द्विलिंगी या उभयलिंगी। तो उभयलिंगी प्राणी कौन हो गया? केचुआ। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, निम्न में कौन उभयलिंगाश्रयी पादप नहीं है? उभयलिंगाश्रयी का अर्थ होता है दो विपरीत गेमिट्स अर्थात मेल गेमिट्स और फीमेल गेमिट्स जब पौधा में बनते हैं तो उसे उभयलिंगा कहा जाता है, या उभयलिंगी कहा जाता है, या द्विलिंगी कहा जाता है। तो जब उभयलिंगाश्रयी पादप में पौधा नहीं है, अर्थात जब मेल और फीमेल अलग अलग है उसको लेना है, तो पपीता ये एक लिंगी पौधा है,
पपीता का मेल प्लांट्स और फीमेल प्लांट्स अलग अलग होते हैं। सरसों तो द्विलिंगी है, मक्का भी द्विलिंगी है, अरहुल भी द्विलिंगी है। पपीता जो है एक लिंगी है। तो क्वेश्चन का तो वह लिंगाश्रयी नहीं है। जब वह लिंगाश्रयी नहीं होगा तो एक लिंगी को लेना है। एक लिंगाश्रयी में कौन होगा? पपीता। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 5 है, इनमें कौन एक लिंगी नहीं है? एक लिंगी नहीं है, एक लिंगी नहीं। तिलचट्टा एक लिंगी होते हैं। गाय ये भी एक लिंग वाली जीव है। कुत्ता ये भी एक लिंग वाली जीव है। और केचुआ ये उभयलिंगी है। केचुआ उभयलिंगी। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में कौन जंतु उभयलिंगी है? उभयलिंगी हम बताए थे जो भी वर्म होगा वह सब के सब आपको उभयलिंगी होते हैं। और ये 6 में उभयलिंगी नहीं है। फीता कृमि दे दिया, ये उभयलिंगी होगा। केचुआ इंग्लिश में अर्थवर्म दे दिया, ये भी उभयलिंगी है। जोंक ये भी कृमि के अंतर्गत ही आता है, जोंक ये भी उभयलिंगी हो गया। घरेलू मक्खी ये आपका उभयलिंगी नहीं है, अर्थात एक लिंगी है। ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव सजीव पर्जक है? सजीव पर्जक और अंड पर्जक क्या होता है? जो जीव पार्चुरेशन के उपरांत अर्थात कॉपुलेशन के उपरांत जो संतान रूप में उत्पन्न करते हैं, यदि संतान उत्पन्न सजीव उत्पन्न करते हैं तो उसको कहा जाता है जीव पर्जक, यानी सजीव पर्जक। और जो जीव अंडे देते हैं, जो जीव बच्चे देते हैं उसको सजीव पर्जक। जो जीव बच्चे देते हैं उसे सजीव पर्जक, और जो जीव अंडा देता है उसे अंड पर्जक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव सजीव पर्जक है? ऑप्शन है कॉकरोच, अर्थात जो बच्चा देते उसको देखना है ना। बिच्छू, मक्खी और तितली, इनमें से कौन सजीव पर्जक है? कौन बच्चे को देते हैं यानी अंडे नहीं देते हैं, उसको देखना है। तो कॉकरोच ये भी अंडा देते हैं। बिच्छू जो है ये चाइल्ड उत्पन्न करते हैं, चाइल्ड, ये अंडा नहीं देते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा बी, बिच्छू। बिच्छू जो है सजीव पर्जक है, बिच्छू सजीव पर्जक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में कौन अंड पर्जक है जो अंडा देते हैं? मुर्गी ये भी अंडा देते हैं, सांप ये भी अंडा देते हैं, मगरमच्छ ये भी अंडा देते हैं। अर्थात ऑप्शन डी सही होगा। इनमें सभी ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक जनन की इकाई है। तो लैंगिक जनन गेमिट के द्वारा होता है। गेमिट फ्यूजन के उपरांत लैंगिक जनन होता है। तो लैंगिक जनन की इकाई क्या हो जाएगा? गेमिट अर्थात युग्मक। और युग्मक जो है वह अगुणित होता है, हैप्लॉइड होता है। युग्मक अगुणित या हैप्लॉइड होता है। तो लैंगिक जनन की इकाई क्या हो जाएगी? अगुणित या अगुणित युग्मक। क्या होगा? अगुणित युग्मक हैप्लॉइड गेमिट। ओनली फॉर गेमिट भी देता तब पर भी सही होता, और गेमिट ही हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड गेमिट दे दिया तो सही है, अगुणित नहीं भी देता तो कोई बात नहीं है, केवल गेमिट का होना जरूरी है। लैंगिक जनन की इकाई क्या हो गया? गेमिट, युग्मक। क्वेश्चन नंबर 10 है, गेमिट निर्माण को कहते हैं। जो निर्माण की प्रक्रिया है उसमें जेनेसिस लग जाता है, तो गेमिट निर्माण हो गया तो क्या होगा? गेमेटोजेनेसिस। गेमिट निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गेमेटोजेनेसिस। गेमिट निर्माण की प्रक्रिया गेमेटोजेनेसिस कहलाती है। ऑप्शन ए सही है। यदि स्पर्म का निर्माण हो तो इसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे। ओवम का निर्माण हो तो उसको ओजेनेसिस बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर युग्मक हैं, मेल गेमिट हैं। तो गेमिट दो तरह का होता है, एक मेल गेमिट और एक फीमेल गेमिट। एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक। नर युग्मक किसे कहा गया है? स्पर्म अर्थात शुक्राणु को। और मादा युग्मक किसे कहा गया है? ओवम अर्थात अंडाणु को। तो यहाँ क्वेश्चन है, नर युग्मक यानी मेल गेमिट है तो क्या होगा? स्पर्म अर्थात शुक्राणु। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है, मादा युग्मक हैं। तो मादा युग्मक कहा गया ओवम अर्थात अंडाणु को। ओवम अर्थात अंडाणु को। ऑप्शन बी राइट है। मादा युग्मक कौन? ओवम यानी अंडाणु। नेक्स्ट है, मानव युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या कितनी संख्या होती है? मानव युग्मकों में गुणसूत्र की कितनी संख्या होती है? मानव के प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्र अर्थात क्रोमोसोम की बात करें तो 23 जोड़ा अर्थात 46 होते हैं। लेकिन जैसे ही गेमिट का निर्माण होता है तो गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है,
23 जोड़ा नहीं अर्थात उसकी आधी होगी अर्थात 23। तो मानव युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? 23 होती है। मानव युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 23 होती है। मानव युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या, ह्यूमन गेमेट्स में गुणसूत्र की संख्या कितना? 23, 23। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? युग्मक हैप्लॉइड होता है। युग्मक हैप्लॉइड होता है। अगुणक, एक गुणक या अगुणित होता है। ऑप्शन ए राइट है। युग्मक अर्थात गेमेट क्या होते हैं? वह हैप्लॉइड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य अर्थात पुरुष में गुणसूत्र की संख्या है। पुरुष में गुणसूत्र की संख्या है। प्रत्येक मनुष्य के शरीर में 23 जोड़ा अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से 22 जोड़ा मेल और फीमेल दोनों में समान रूप से पाए जाते हैं, जिसे ऑटोसोम कहते हैं। 23वां जोड़ा गुणसूत्र जो है वह लिंग गुणसूत्र है और वही लिंग को निर्धारित करता है। लिंग गुणसूत्र को दो भागों में बांट दिया, एक एक्स और एक वाई। जब दोनों लिंग गुणसूत्र X हो तो वह मादा कहलाएंगे और एक गुणसूत्र X दूसरा Y हो तो वह मेल अर्थात नर कहलाएंगे। तो क्वेश्चन है, मनुष्य अर्थात पुरुष में पूछा जा रहा है, पुरुष में मेल में गुणसूत्र की संख्या कितना होगा? X और Y हो दोनों होगा अर्थात XY वाले ऑप्शन बी में है। 44 प्लस XY टोटल होता है 46 गो, तो 44 ऑटोसोम हो गया, एक X और एक Y होते हैं। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुचक्र पाई जाती है। मधुचक्र किसमें पाई जाती है? प्रायः जानवरों में मधुचक्र, गाय, भेड़, कुत्ता, इन सभी में मधुचक्र पाई जाती है। इन सभी में मधुचक्र पाई जाती है। ऑप्शन डी सही है। तो जानवरों में प्रायः मधुचक्र, मनुष्य हो, बंदर हो, चिंपैंजी हो, इन सभी में आपको ऋतुस्राव चक्र पाई जाती है। ऋतुस्राव चक्र पाई जाती है। ऑप्शन है मनुष्य में, बंदर में, चिंपैंजी में, इन सभी में। मनुष्य में, बंदर में, चिंपैंजी में, इनमें सभी। तो ऑप्शन डी सही होगा, इनमें सभी। मनुष्य, बंदर, चिंपैंजी इन सभी में ऋतुस्राव चक्र अर्थात मेंस्ट्रुअल साइकिल पाई जाती है और अधिकांश जानवरों में मधुचक्र पाई जाती है। मनुष्य, बंदर, चिंपैंजी याद रखना है, इसमें ऋतुस्राव चक्र पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सा भाग द्विगुणित है? द्विगुणित को इंग्लिश में डिप्लॉइड बोला जाता है और गुणित को हैप्लॉइड बोला जाता है। डिप्लॉइड रचना शरीर का कोई भी अंग वह आपको डिप्लॉइड रचना है और अंग से बनने वाले पदार्थ वह हैप्लॉइड हो जाता है। इसके अलावे दो हैप्लॉइड मिलकर के जो जीव का निर्माण करते हैं वह भी डिप्लॉइड हो जाता है। ऑप्शन ए है युग्मनज अर्थात जायगोट। जायगोट कब बनता है? स्पर्म और ओवम के फर्टिलाइजेशन से। स्पर्म भी हैप्लॉइड है, मतलब 23 क्रोमोसोम है, ओवम भी 23 गो है, दोनों मिलता है तो होता है 23 जोड़ा अर्थात 46 गो। तो जब जोड़ा के फॉर्म में हो जाता है डिप्लॉइड, तो जायगोट क्या होगा? हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? डिप्लॉइड हो जाएगा। पराग, पराग मतलब परागकण हो गया। तो परागकोश एक रचना है, तो परागकोश होगा डिप्लॉइड और उनसे बनने वाला पदार्थ पराग या परागकण वह क्या होगा? हैप्लॉइड हो जाएगा। कहता है कौन द्विगुणित लेना है? तो द्विगुणित में जायगोट हो गया। द्विगुणित में कौन हो गया? जायगोट अर्थात युग्मनज जो हो गया, जो मेल गेमेट स्पर्म और फीमेल गेमेट ओवम के मिलने से बना है, यह डिप्लॉइड रचना है। पराग, परागकोश से बनने वाली रचनाएं हैं, इसलिए हैप्लॉइड है। अंड जो है ओवरी से बनने वाली रचना है, ये भी आपको हैप्लॉइड हो गया। नर युग्मक अर्थात स्पर्म, टेस्टिस से बनने वाली रचनाएं हैं, भाग हैं, तो ये क्या हो गया? हैप्लॉइड हो गया। तो ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है। डिप्लॉइड कौन सा हुआ? युग्मनज। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जायगोट। युग्मनज को इंग्लिश में जायगोट। युग्मनज या जायगोट क्या होते हैं? द्विगुणित अर्थात डिप्लॉइड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सा भाग अगुणित है? अंडाशय, ये शरीर का एक भाग है, ओवरी, ये क्या होगा? डिप्लॉइड होगा। परागकोश, ये पौधों का एक पार्ट है, तो ये भी डिप्लॉइड होगा। पराग मतलब परागकण, ये क्या होगा? परागकोश में बनने वाला पदार्थ है, तो ये हैप्लॉइड होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन अगुणित है अर्थात कौन हैप्लॉइड है? तो पराग या परागकण। जायगोट कब बनता है? तो मेल गेमेट और फीमेल गेमेट के फर्टिलाइजेशन से बनता है। नेक्स्ट है, एक पुंजक जिसे क्लोन भी कहा जाता है। क्लोन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सही है? क्लोन जो है ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा उत्पन्न संतति है और वह जब अपने पूर्वज के समान हो, आकार के दृष्टिकोण से भी और आनुवांशिक दृष्टिकोण से भी
दोनों दृष्टिकोण से जब समान होते हैं तो उस रचना को ही कलोन या एक पुंजक कहते हैं। एक पुंजक किसके रूप से समान होते हैं? आकारिकी रूप से भी समान होते हैं और आनुवांशिक रूप से भी समान होते हैं। ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी में दिया आकारिकी एवं आनुवांशिक रूप से समान। एक पुंजक अर्थात क्लोन किस रूप में समान होते हैं? आकारिकीय रूप में भी, इसके अलावे आनुवांशिक रूप में भी समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, युग्मक जनन में बनता है। युग्मक जनन को इंग्लिश में गेमिटोजेनेसिस कहते हैं। गेमिट निर्माण की प्रक्रिया है और गेमिट दो तरह का होता है, मेल गेमिट और फीमेल गेमिट। तो क्वेश्चन सिर्फ कहता है युग्मक जनन अर्थात गेमिटोजेनेसिस में क्या बनेगा? तो गेमिटोजेनेसिस में नर युग्मक भी बनेगा और मादा युग्मक भी बनेगा, दोनों आ जाएगा। युग्मक जनन बनता है, ऑप्शन है केवल नर युग्मक, बी में दिया केवल मादा युग्मक, सी में दिया नर और मादा दोनों युग्मक। ऑप्शन सी हो जाएगा, नर और मादा दोनों युग्मक, मेल और फीमेल दोनों गेमिट्स का निर्माण गेमिटोजेनेसिस अर्थात युग्मक जनन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन उभयलिंगाश्रयी है? उभयलिंगाश्रयी जिसे द्विलिंगी भी कहेंगे। द्विलिंगी नारियल है, पपीता, खजूर, नींबू। पपीता और खजूर, नींबू ये सभी एक लिंगी में आ जाते हैं। नारियल जो है ये द्विलिंगी हैं, नारियल द्विलिंगी हैं। नारियल क्या होते हैं? द्विलिंगी। कौन उभयलिंगी या द्विलिंगी है? तो नारियल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? जब मेल गेमिट और फीमेल गेमिट आपस में फ्यूजन करते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया का नाम है निषेचन अर्थात फर्टिलाइजेशन। निषेचन को इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विखंडन किसमें पाया जाता है? आंसर होगा अमीबा। अमीबा में द्विखंडन भी होता है और बहुखंडन भी होता है, दोनों प्रोसेस से जनन होता है। द्विखंडन किसमें पाया जाता है? अमीबा में। नेक्स्ट है, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? मुकुलन को इंग्लिश में बडिंग कहते हैं और बडिंग के द्वारा या मुकुलन के द्वारा जो जनन होता है वह है ईस्ट। ईस्ट में बडिंग के द्वारा या मुकुलन के द्वारा जनन होता है। ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन बी सही है। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? ईस्ट में। ईस्ट में किसके द्वारा जनन? मुकुलन के द्वारा जनन होता है।